मनचाहे परिणाम कैसे पाएं? सभी प्रार्थनाएं सफल नहीं होती हैं। हर व्यक्ति यह बात जानता है। संदेहवादी इससे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्थना काम नहीं करती है। वे इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्थना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके वैज्ञानिक आधार की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। सिर्फ तभी हम जान सकते हैं कि कोई खास प्रार्थना कारगर क्यों नहीं हुई है और इसे ज़्यादा असरदार बनाने के लिए हमें कौन सा व्यवहारिक तरीका अपनाना चाहिए। अगर आप पाएं कि आपकी प्रार्थना का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करें? आपको इस सफलता के प्रमुख कारणों को समझ लेना चाहिए। ये हैं विश्वास की कमी और बहुत ज़्यादा कोशिश। कई लोग अपने अवचेतन मन की कार्यविधि को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्थनाओं को खुद असफल कर लेते हैं। जब आप जान जाते हैं कि प्रार्थना मस्तिष्क कैसे काम करता है तो आप में आत्मविश्वास आ जाता है। आपको याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपका अवचेतन मन किसी विचार को स्वीकार करते ही उस पर तत्काल अमल करने लगता है। यह उस लक्ष्य को पाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। यह आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्यात्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है। यह नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन का नकारात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मुश्किल, असफलता और दुविधा पैदा करता है। जब आप इस सृजनात्मक प्रयोग करते हैं तो यह मार्गदर्शन, स्वतंत्रता और मानसिक शांति प्रदान करता है। आपके विचार सकारात्मक, सृजनात्मक और प्रेमपूर्ण हैं तो सही जवाब जरूर मिलेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है। वह काम है अपने विचार या आग्रह को अपने अवचेतन से स्वीकृत करवाना। इसी वास्तविकता को महसूस करें। बाकी का काम आपके मस्तिष्क का नियम कर देगा। अपने आग्रह को आस्था और विश्वास से सौंपे, तभी आपका अवचेतन उस पर काम करेगा और आपको इच्छा को हकीकत में बदल देगा। जब भी आप अपने अवचेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे। जो परिणाम आप चाहते हैं वे करीब आने के बजाय ज्यादा दूर हो जाएंगे। आपका अवचेतन मन मानसिक दबाव पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। यह तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्वीकृति पर प्रतिक्रिया करता है। परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बातें कर रहे हों। स्थिति बिगड़ती जा रही है, मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई उम्मीद नहीं है, मुझे नहीं पता कि क्या करना है, मैं उलझन में हूँ। जब आप इस तरह की बातें सोचते हैं तो आपके अवचेतन मन की ओर से कोई प्रतिक्रिया या सहयोग नहीं मिलता है। समय काटते सैनिक की तरह ना तो आप आगे बढ़ते हैं ना ही पीछे हटते हैं। दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुंच पाते हैं। मान लीजिए आप किसी टैक्सी में बैठे हैं और ड्राइवर को आधा दर्जन अलग अलग जगह बता दे। वह बुरी तरह बौखला जाएगा। हो सकता है कि वह आपको कहीं भी ले जाने से इनकार कर दे। अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतः वह ऐसा नहीं कर पाएगा। कोई नहीं जानता कि आप कहाँ पहुँचेंगे। ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवचेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं। आपके मन में एक विशिष्ट विचार होना चाहिए। आपको एक निश्चित निर्णय पर पहुंचना चाहिए कि कोई रास्ता है, बीमारी या परेशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है। सिर्फ आपके अवचेतन के भीतर की असीमित बुद्धिमत्ता जवाब जानती है। जब आप अपने चेतन मन में इस स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो आपका मस्तिष्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है।